हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक एक गर्ल विथ बास्केट में। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 के प्रोज का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में का हमने पहला पेज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे इन पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये जो पहला पेज है हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से करवा दिया है। और इस पहले पेज के जो हमने वीडियो बनाए हैं दो वीडियो बनाए हैं। एक बार बनाया, फिर एक दूसरे टाइप में बनाया, एक पीडीएफ में बनाया और एक वर्ड में बनाया हमने, जिससे कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। अब अगला जो टॉपिक है हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, बट ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। अगर आपको ने वह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वह पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दी गंगा से। चलिए देखते हैं दी गंगा। गंगा के बाद पेज पलटेंगे हम, क्या लिखा है देखिए। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलोन विथ फ्लूड वाटर्स। गंगा कैसी है? ब्राउन सिल्ट। ब्राउन मतलब भूरी, सिल्ट मतलब क्या होता है? सिल्ट मतलब होता है मिट्टी या रेत। कौन सी मिट्टी? जो नदी में बहकर आती है। और सोलून विथ फ्लूड वाटर, ये पूरी मीनिंग एक साथ। सोलून विथ फ्लूड वाटर। स्वेलन विथ फ्लड वाटर मतलब बाढ़ से उफनाता हुआ पानी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ से उफनाता हुआ पानी। इट्स ओवरफ्लो inundating thousands of acres of rice। देखिए क्या मतलब है। देखिए एक एक मीनिंग का पहले अर्थ लगाते हैं, फिर हम पूरा अर्थ लगाएंगे। ओवरफ्लो मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो मतलब होता है उफनाता हुआ बहाव। मतलब जो ऊपर चढ़ चढ़ कर जो पानी का बहाव रहता है, उफनाता हुआ बहाव। इनअंडेटिंग मतलब क्या होता है? देखिए इनअंडेटिंग मतलब होता है ढकती हुई। अब क्या ढकती हुई? थाउजेंड्स मतलब, और थाउजेंड में एस लगा है तो थाउजेंड्स मतलब 1000 ऑफ एक्रेस मतलब एकड़। ऑफ राइस मतलब क्या है? वैसे तो राइस मतलब चावल होता है, लेकिन यहाँ आएगा धान के खेत। तो दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। अब देखिए यदि हम सीधा सीधा अर्थ लगाएं, दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, तो गंगा वाज मतलब थी, ब्राउन मतलब भूरी, सिल्ट मतलब मिट्टी। गंगा कैसी थी? भूरी मिट्टी थी या भूरी रेत थी। तो इसका हम अर्थ लगाएंगे भूरी रेत वाली गंगा। भूरी रेत वाली गंगा। swollen with flood water मतलब उफनाता हुआ पानी। जो भूरी रेत वाली गंगा है उसका उफनाता हुआ पानी। इट्स ओवरफ्लो, यह जाता है, कहाँ जाता है? इट्स ओवरफ्लो मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो मतलब बहकर जा रहा है। देखिए दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, भूरी रेत वाली गंगा, swollen with flood waters इट्स ओवरफ्लो। जो भूरी रेत वाली गंगा है इसका उफनाता हुआ पानी। कौन सा उफनाता हुआ पानी? बाढ़ की वजह से उफनाता हुआ पानी। इट्स ओवरफ्लो, यह ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर से होकर बह रहा है। फ्लो मतलब बहना, ओवरफ्लो मतलब सीमा से अधिक बहना। इट्स ओवरफ्लो अधिकतम बह रहा है। कहाँ? इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस मतलब यहाँ आएगा धान के खेत। ओवरफ्लो मतलब के ऊपर से बह रहा है। किसके ऊपर से? इनअंडेटिंग ढकते हुए। इनअंडेटिंग मतलब ढकते हुए। थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस मतलब एकड़। थाउजेंड मतलब हजारों एकड़। ऑफ राइस धान के खेत, हजारों एकड़ धान के खेत के ऊपर ढकते हुए
क्या वाटर्स पानी उफनाता हुआ बह रहा है, किसका? भूरी रेत वाली गंगा का। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, भूरी रेत वाली गंगा का बाढ़ जैसा उफनाता हुआ पानी, ओवरफ्लो सीमा से ऊपर बह रहा है। किस प्रकार से? ढकते हुए। ढकते हुए क्या? ढकते हुए हजारों एकड़ भूमि को, खेत को। किसके खेत को? राइस। हजारों एकड़ धान के खेत को ढकते हुए ओवरफ्लो हो रहा है पानी। किसका पानी? बाढ़ की तरह उफनाता हुआ पानी। किसका? ब्राउन सिल्ट, भूरी रेत वाली गंगा का पानी। अब देखो, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, नॉर्थ में क्या थे? वेयर जंगल्स, जंगल थे। नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ। टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ क्या थे? वेयर जंगल्स, जंगल थे, फॉरेस्ट थे। उत्तर की तरफ क्या थे? जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, और घास, ग्रास मतलब घास, एक्सपेंसेज मतलब खुले विस्तृत मैदान क्षेत्र। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, और क्या थे? बड़े बड़े खुले हुए क्षेत्र थे ऑफ ग्रास, और घास के बड़े विस्तृत क्षेत्र थे। कहाँ? टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर की तरफ जंगल था, और कैसे थे? बड़े बड़े खुले मैदान थे ऑफ ग्रास, घास के बड़े बड़े मैदान थे। हायर देन ए मैंस हेड, हायर मतलब ऊंचे, किसकी तुलना में? मैंस हेड, व्यक्ति, मनुष्य की तुलना में, एक व्यक्ति की तुलना से। देखिए, हायर, हायर मतलब अधिक ऊंचे, मैंस हेड व्यक्ति के, हेड मतलब सिर, सिर से भी ऊंचे बड़े। क्या? ग्रास, ग्रास मतलब घास के बड़े बड़े क्षेत्र थे, जो कि घास कैसी थी? हायर देन ए मैंस हेड, एक व्यक्ति के सिर से भी ऊंची घास के मैदान थे। कहाँ? नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर में, उत्तर साइड में या उत्तर दिशा में जो जंगल थे, वहाँ बड़े बड़े घास के मैदान थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, बड़े बड़े घास के मैदान थे, जो घास कैसी थी? हायर देन मैंस हेड, और किसी भी व्यक्ति के सिर से अधिक, हायर ऊंची थी। एंड फिर यहाँ देखिए, अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन एसेंशियल क्लम्प्स ऑफ ट्री, और क्या था? बड़ी बड़ी घास थी, मनुष्य के, व्यक्ति के सिर से भी अधिक ऊंची घास थी, और क्या था? अनब्रोकन, बिना टूटे हुए, एक्सपेक्ट फॉर एन एसेंशियल क्लम्प ऑफ ट्री, और क्या था? ट्री मतलब पेड़ के, क्लम्प्स मतलब झुंड या ग्रुप, जो थे छोटे छोटे वृक्ष और बड़े बड़े वृक्षों के क्या थे? ग्रुप थे। घास भी थी, साथ में क्या था? बड़े बड़े वृक्षों का झुंड था या ग्रुप था, कई वृक्षों का ग्रुप था। अनब्रोकन मतलब बिना टूटे हुए, और क्लम्प मतलब क्या होता है? ग्रुप। क्लम्प मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह थे ऑफ द ट्री, पेड़ों के समूह थे। साथ में घास थी, और क्या थे? पेड़ों के समूह थे। ये जो जंगल था वो क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, वो घर था ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स मतलब चीता, एलिफेंट मतलब हाथी, पाइथन, पाइथन्स मतलब होता है अजगर, पाइथन्स मतलब अजगर, और क्या है? एंड कोब्राज। जो नॉर्थ में जंगल था, टू द नॉर्थ वेयर जंगल, जो नॉर्थ में जंगल था जिसमें घास लगी हुई थी और पेड़ों के झुंड थे, वह क्या था? घर था। किसका घर था? चीता, एलिफेंट मतलब हाथी, पाइथन मतलब अजगर, और एंड कोबरा, कोबरा मतलब काली नाग। जो जंगल था नॉर्थ में, वो किसका घर था? चीता, हाथी और अजगर, काले नाग का घर था। Everyone else there was flat lands running to the horizon. Horizon मतलब everywhere else, else मतलब के अलावा, इन सब के अलावा, किन सब के अलावा? कि जो लेखक ने देखा कि बड़ी बड़ी घास लगी हुई है और कई वृक्षों का समूह है, झुंड है कई वृक्षों का, और ये जो जंगल है वो किसका घर है? शेर, चीता, काले नाग और कोबरा का घर है। इसके अलावा
एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा एल्स मतलब इसके अलावा, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह। देयर वाज ए फ्लैट लैंड्स, क्या थी? देयर वाज फ्लैट लैंड्स, समतल जमीन थी। रनिंग टू होराइजन, होराइजन मतलब क्षैतिज जगह, कहाँ तक थी जो लैंड थी? रनिंग टू होराइजन, होराइजन मतलब क्षैतिज। ये जो भूमि थी फ्लैट, फ्लैट भूमि थी, जो फ्लैट मतलब समतल, जो समतल भूमि थी वो कहाँ तक? रनिंग टू होराइजन, होराइजन मतलब क्षैतिज या क्षितिज। तो जो उस लेखक ने जंगल देखे, जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, और ये पेड़ किसके थे? जंगली पशु पक्षियों के थे। ये घर किसके थे? ये जो जंगल था वो किसका घर था? जंगली पशु पक्षियों का, शेर, चीता और पाइथन और कोबरा, इनका घर था। इसके अलावा प्रत्येक जगह, एवरीवेयर एल्स मतलब इसके अलावा, देयर वाज फ्लैट लैंड्स, वहां क्या थी? फ्लैट लैंड्स, समतल भूमि थी, जो कि रनिंग टू द होराइजन, जो कि कहाँ तक थी? होराइजन, होराइजन मतलब क्षैतिज तक। अब क्षैतिज क्या होता है? देखिए, मान लो हम कहीं दूर तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से दृश्य दिखाई देगा कि हमें लगेगा कि वहां जमीन और आसमान एक ही है, मिलते हुए दिखाई देंगे। तो उस स्थिति को कहते हैं होराइजन, मतलब अधिक दूरी तक क्या थी? समतल मैदान था, जो कि कहाँ तक था? रनिंग टू द होराइजन। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, but dotted here and there by sacred banyan tree, लेकिन यहाँ वहाँ, बट मतलब लेकिन, डोटेड मतलब चिन्हित, डोटेड मतलब चिन्हित, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ, बाय द सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, बैनियन ट्री, लेकिन यहाँ वहाँ जगह थी वो क्या थी? चिन्हित थी। कुछ जगह यहाँ वहाँ चिन्हित थी, किसकी वजह से? बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री, किसके द्वारा? पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा थोड़ी बहुत जगह यहाँ वहाँ कैसी थी? चिन्हित थी, डॉटेड, डॉटेड मतलब चिन्हित थी, किसकी वजह से? बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ों की वजह से, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, और पाकड़ के पेड़ों के जो रो पंक्ति थी उनकी वजह से, बाय द रोज ऑफ पाकर ट्री, रो मतलब पंक्ति, ऑफ पाकर ट्री पाकर के पेड़ों की पंक्ति के द्वारा क्या थे? डॉटेड। देखिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो जगह थी, डॉटेड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जो जगह चिन्हित थी, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जो चिन्हित जगह थी, या जो जगह चिन्हित थी, किसके द्वारा? बरगद के पेड़ों के द्वारा, पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा, या किसकी पंक्ति के द्वारा? पाकर के पेड़ों की पंक्ति की वजह से यहाँ जगह कैसी थी? चिन्हित थी, जो कि कैसे थे? शेप्ड लाइक एल्म्स, शेप्ड मतलब होता है आकार में ढलना, जैसे हम कहते हैं इस शेप में या उस शेप में, शेप्ड मतलब होता है के आकार में, लाइक एल्म्स, एल्म्स मतलब देखिए, जो बरगद का पेड़ था, पवित्र बरगद का पेड़ यहाँ वहाँ चिन्हित था, या यहाँ वहाँ की जगह चिन्हित थी, किसकी वजह से? पवित्र बरगद के पेड़ों की वजह से, या पाकर के पेड़ों की पंक्तियों की वजह से। वो सब कैसा था? शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स के पेड़ों की तरह था, एल्म्स के पेड़ों की तरह था। शेप्ड, शेप्ड में आकार में या दृश्य में, तो शेप्ड लाइक एल्म्स, ये जो सब दृश्य था कि पाकर के पेड़ लगे हुए थे, पंक्तियां लगी हुई थी, पाकर के पेड़ों की पंक्तियां थी, यहाँ वहाँ क्या थे? बरगद के पेड़ थे, वो सब कैसे थे? शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स के पेड़ की तरह थे। एंड देखिए, एंड हैविंग ट्विस्टेड, हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। अब देखिए क्या है ये, जो एल्म्स के पेड़ हैं, अब एल्म्स के पेड़ किस प्रकार से हैं? एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, देखिए थिक भी है, ट्विस्टेड भी है और ट्रंक भी है। थिक मतलब मोटा, ट्विस्टेड मतलब लिपटा हुआ, ट्रंक्स मतलब तना। क्या था? थिक मतलब मोटा, ट्विस्टेड मतलब लिपटा हुआ, और
ट्रंक मतलब तना। जो पंक्तियां लगी हुई थी वो किसकी तरह थी? एल्म्स के पेड़ की तरह थी। किसकी तरह थी? जो पंक्तियां थी किसकी? पाकर। पाकर के पेड़ की जो पंक्तियां थी वो किसकी तरह थी? एल्म्स के पेड़ की तरह। और क्या? उनके जो मोटे तने थे, हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके पास क्या थे? मोटे मोटे ट्विस्टेड गुथे हुए ट्रंक मतलब तने थे। मतलब जब पेड़ के बड़े बड़े जो तने रहते हैं वो आपस में एक गोलाकार रूप में इस प्रकार से बंधे रहते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे में ट्विस्टेड थे। तो जो बरगद के पेड़ थे, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो उसकी जड़ें जो रहती हैं एक दूसरे में ट्विस्टेड रहती हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कई विशाल पेड़ देखे, पाकर के और अन्य एल्म्स के, जो कि क्या थे? उनके तने, मोटे मोटे तने आपस में कैसे थे? ट्विस्टेड थे। ट्विस्टेड मतलब गुथे हुए थे। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब यहां से हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग। अब देखिए हॉट मतलब गर्म, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन द फ्रॉम द साउथ वेस्ट। ह्यूमिड मतलब ठंडी या नम, हॉट मतलब गर्म, गर्म और ठंडी है, एयर मतलब हवा, वाज मूविंग चल रही थी, इन द यहाँ चल रही थी, इन मतलब यहाँ पर आएगा अंदर, जो गर्म और ठंडी हवा है वो अंदर चल रही थी, फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से। कैसी थी? गर्म और ठंडी हवा अंदर की तरफ चल रही थी। किसमें? डिब्बे में। जो एयर थी साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से जो हवा बह रही थी वो कैसी हवा थी? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नम हवा थी। मूविंग इन मतलब अंदर की तरफ बह रही थी। अब चलिए हम यहां से शुरुआत से लगाते हैं, यहां से कि everywhere else there was flat land running to the horizon। प्रत्येक जगह, इसके अलावा प्रत्येक जगह फ्लैट लैंड्स, समतल जगह, जो कि कहां तक थी? रनिंग टू द होराइजन, क्षैतिज तक थी। बट लेकिन डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, लेकिन यहाँ वहाँ क्या थे? पवित्र बरगद के पेड़ थे। और मतलब या क्या थे? बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, जो यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत जगह चिन्हित थी वो किसकी वजह से थी? बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा थी? यहाँ वहाँ जो थोड़ी सी जगह, डॉटेड मतलब होता है चिन्हित, डॉटेड मतलब चिन्हित, यहाँ वहाँ जो थोड़ी सी जगह चिन्हित थी वो किसकी वजह से थी? पवित्र बरगद के पेड़ों की वजह से या पंक्तियों की वजह से। किसकी पंक्तियों की? पाकर ट्रीज, पाकर के वृक्षों की पंक्तियों की वजह से यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत जगह चिन्हित थी, जो कि किसकी तरह थे? शेप्ड मतलब की शक्ल में, या किसकी तरह थे? एल्म्स वृक्षों की भांति थे। जो पंक्तियां थी या जो वृक्ष थे, किसके? बरगद के वृक्ष थे, वो किसकी वजह तरह थे? एल्म्स के वृक्ष की भांति थे। एंड और कैसे थे वे? मोटे, आपस में गुथे हुए, क्या? ट्रंक, ट्विस्टेड ट्रंक, उनके तने आपस में गुथे हुए थे, जो उनके मोटे थे। और क्या थे? ट्विस्टेड, गुथे हुए ट्रंक थे। और साथ में क्या थे? बरगद के पेड़ या पाकर के पेड़ थे, उनकी शाखाएं थी, उनके तने थे, जो मोटे मोटे तने थे वो आपस में कैसे थे? गुथे हुए थे। गर्म और थोड़ी सी नम हवा कहाँ से चल रही थी? इन मतलब अंदर चल रही, मूविंग मतलब चल रही थी। कहाँ से? दक्षिण और पश्चिम से चल रही थी। अब देखिए अगला, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज। अब देखिए क्लाइनिंग टू देम। अब देखिए मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, और उनमें से कुछ मदर्स मंकी विथ बेबीज क्लाइंगिंग, किसके साथ? बच्चों के साथ। क्लाइंगिंग मतलब होता है चिपकाए हुए थे।
देखिए वहां पर वो लेखक को क्या दिखे, बंदर दिखे, और उनमें से जो मदर्स मंकी थे वो क्या थे, अपने बच्चों को विथ बेबीज क्लाइंगिंग, अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, टू देम क्लाइंगिंग टू देम, अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे लटके हुए थे। लेखक को बंदर दिखे, उनमें से कुछ मदर्स मंकी थी जो कि क्या थे, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ जो मदर थे विथ बेबीज क्लाइंगिंग टू देम, जो कि बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थे, क्लाइंगिंग मतलब चिपकाए हुए थे, टू देम अपने बच्चों को, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे लटके हुए थे। अब देखिए स्वंग ऑफ मतलब कूद पड़े, स्वंग ऑफ ट्रीज एट स्टेशन, पेड़ों से कहाँ कूद पड़े, एट स्टेशन, स्टेशन पर कूद पड़े, लुकिंग फॉर फूड, भोजन को देखते हुए, भोजन की तलाश में वह बंदर कहाँ कूद पड़े, स्टेशन पर कूद पड़े, या हमला कर दिया स्टेशन पर, या स्टेशन पर आ गए। द विलेज वी पास्ड, गांव, जो गांव वी पास्ड, हम निकल चुके थे, जिन गांव, या हम गुजर रहे थे, पास कर रहे थे। हेड बाल्स मेड ऑफ मड, हेड मतलब थी, बाल्स मतलब दीवारें, मेड मतलब बनी हुई, ऑफ मड, मड मतलब मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी। जो गांव हम पास कर चुके थे या जिन गांव से होकर हम निकल रहे थे, हेड वाल्स, उनके पास क्या थी, दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी, वाल्स मतलब दीवारें, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी। अब यहाँ पर कौन सी मड, मड मतलब होता है एक प्रकार से जो गारा या कीचड़। अब कौन सा मड, जो कि मिक्स्ड मतलब मिला हुआ था, विथ वाटर, जो मिट्टी थी जो पानी से मिलकर, मतलब अब पानी में मिली हुई मिट्टी है वो क्या होगी, कीचड़ ही होगी, पानी में मिली हुई मिट्टी क्या होगी, कीचड़। तो जो दीवारें थी वो किससे, मड मतलब मिट्टी से, कौन सी मिट्टी से, जो पानी से मिली हुई थी, मतलब गारे, जिसे हम बोलते हैं गारा, गारे से बनी हुई दीवारें थी। द विलेज वी पास्ड, जिन गांव से हम निकले, हेडवाल्स, उनके पास दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर, उनकी दीवारें कैसी थी, मड की बनी हुई थी, मड मतलब कीचड़ की बनी हुई थी, कौन से कीचड़ की, जो मिक्स्ड विथ वाटर, इस पूरे का अर्थ आएगा मड मिक्स्ड विथ वाटर, इस पूरे का अर्थ आएगा कीचड़ से बनी हुई। एंड काउ डंग, और गाय के गोबर से बनी हुई थी, जो दीवारें थी वो किस से थी, कीचड़ से और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड मतलब देखिए, थैच्ड मतलब होता है छप्पर से ढकी हुई, थैच्ड मतलब होता है छप्पर से ढकी हुई। देयर पैक्ड्स रूफ, पैक्ड्स मतलब होता है जो उनकी ऊंचाई, जो चोटी, जो ऊंची, रूफ्स मतलब छत थी, वेयर थैच्ड मतलब छप्पर से ढकी हुई थी, जो उनकी छतें थी वो कैसी थी, छप्पर से ढकी हुई थी, किसकी, जो गांव में दीवारें थी वो छप्पर से ढकी हुई थी, या उनकी छत कैसी थी, छप्पर से ढकी हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, देखिए थैच्ड मतलब छप्पर से ढकी हुई थी, कौन से छप्पर, बंडल्स ऑफ ग्रास, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास का जो बंडल मतलब जो इकट्ठा करके रख देते हैं चारों, तो घास का जो बंडल था उससे छप्पर ढका हुआ था, छप्पर से ढके हुए थे, किससे, कौन से छप्पर से, घास के छप्पर से, क्या, छत, रूफ मतलब छत। दे आर पीक्ड, उनकी ऊंचाई वाली जो छत थी वो क्या थी, वे आर थैच्ड, छप्पर से ढकी हुई थी, कौन से छप्पर से, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल से ढकी हुई थी। टाइड टू बैम्बू पोल्स, टाई मतलब और साथ में बंधी हुई थी, टाई मतलब बंधी हुई थी, टू बैम्बू पोल्स, बम्बू पोल्स मतलब होता है बांस के डंडे, बांस के डंडे। तो जो घास थी, जो उनकी छत थी, किससे, छप्पर से ढकी हुई थी, किसके छप्पर से, घास के छप्पर से, और ये जो घास है
बंडल्स, बंडल्स के रूप में थी। जो घास है बंडल में, वो किससे बंधी हुई थी? टाई टू बम्बो पोल्स, बम्बो पोल्स। वो किससे बंधी हुई थी? बांस के डंडों से बंधी हुई थी। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाई गई, अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब होता है बल्लियां। तो जो घास थी, ये जो छप्पर था किस प्रकार से था? देखिए, जो उनकी छतें थी वो छप्पर से ढकी हुई थी। कौन से छप्पर से? जो छप्पर बनाया गया था वो किस प्रकार से बनाया गया था? उसमें घास के कई बंडल थे, छोटे छोटे बंडल, यहाँ पर वहाँ पर, पूरी जो छप्पर है उस पर डले हुए थे। और ये जो घास के बंडल हैं वो किससे बंधे हुए थे? टाई टू बैम्बू पोल्स, और बांस की बल्लियों से, बांस के डंडों से बंधे हुए थे। एक्रॉस, स्ट्रेच मतलब फैलाए गए, एक्रॉस द राफ्टर्स, और चारों तरफ क्या? थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ या बल्लियाँ लगाई हैं। देखिए, जो गांव के घर रहते हैं, पहले रहते थे, उसमें छोटे छोटे से बांस लगाए जाएंगे या चारों तरफ से लकड़ी लगाई जाएगी। लकड़ी के ऊपर घास या जो भी है वो डाला जाएगा, छोटे छोटे, और उसके कई बंडल बनाए जाएंगे। उन बंडल को उससे बांधा जाएगा और चारों तरफ ऊपर से लकड़ी या जो कुछ भी फैला दिया जाता था। तो स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और चारों तरफ क्या? बल्लियां फैलाई गई। That day the pumpkin vines that grew over them, और देखिए that day मतलब उस दिन, pumpkin vines कद्दू की बेलें, that grew जो उगी हुई थी, over them उसके ऊपर, किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। देखिए that day उस दिन, द पंपकिन वाइन्स कद्दू की बेलें बेलें, दैट ग्री जो कि उगी हुई थी, जिनके ऊपर, ओवर देम उनके ऊपर उगी हुई थी, दीवालों के ऊपर उगी हुई थी। वेयर इन ब्लूम्स, वो कद्दू की जो बेलें हैं वो किस? वेयर इन ब्लूम्स फूलों से लदी हुई थी। ब्लूम मतलब फूलों से लदी हुई थी। देखिए, जो दीवारें हैं उनके ऊपर कद्दू की बेलें थी और वो बेलें फूलों से लदी हुई थी। वेयर इन ब्लूम्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। देखिए, तो जो ये कद्दू की बेलें हैं वो क्या कर रही थी? ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब मतलब भूरी, वॉल्स मतलब दीवालों पर, येलो मतलब पीली, स्ट्रीक्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक, ट्रेलिंग स्ट्रीक मतलब होता है क्या? लटकती हुई धारियां। ट्रेलिंग स्ट्रीक मतलब होता है लटकती हुई धारियां। जो ये कद्दू की बेलें थी, जो वो धारियां बना रही थी, पीली पीली धारियां बना रही थी। कहाँ? उन दीवालों पर, भूरी दीवालों पर या भद्दी दीवालों पर क्या बना रही थी? येलो ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, लंबी लंबी धारियां बना रही थी। जो बेलें चढ़ गई थी दीवार पर, वो क्या? लंबी लंबी दीवार पर क्या बना रही थी? धारियां बना रही थी। अब चलिए इसे हम एक बार फिर से देखिए। गर्म और ठंडी हवा चल रही थी, कहाँ से? दक्षिण और पश्चिम से। और साथ में क्या थे? बंदर थे, मंकी। मंकी है, मंकी के बाद देखिए, सम ऑफ देम मदर, सम ऑफ देम मदर, मंकी एंड मंकी मदर विथ बेबीज क्लैंगिंग, क्या थी? लटकाए हुए थी। क्लैंगिंग मतलब लटकाए हुए थी। टू देम अपने बच्चों को लटकाए हुए थी, और क्या? अंदर लटकी हुई थी। ये साथ में चिपकाए, क्लैंगिंग मतलब चिपकाए हुए थे, क्लैंगिंग मतलब चिपकाए हुए थे। बेबीज, बेबीज मतलब बच्चों को। कौन? मंकी मदर, जो उनमें से मदर मंकी थे वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ क्या? लटके हुए थे। स्वंग ऑफ, वह कूद गए, कूद गए, कहाँ कूद गए? ट्री एट स्टेशन, पेड़ से स्टेशन पर कूद गए, भोजन की तलाश में। जो गांव हमने पास किया था, जो जिस गांव से हम होकर गुजर रहे थे, उनकी दीवारें बनी हुई थी किससे? कीचड़ से,
कीचड़ से या मिट्टी से बनी हुई थी, पानी वाले मिट्टी से बनी हुई थी। और किससे? काउ डंग्स, गाय के गोबर से बनी हुई थी। और जो उनकी छतें थी वो छप्पर से ढकी हुई थी। उस छप्पर पे क्या था? घास के कई बंडल थे, घास के कई बंडल थे जो कि टाइड बंधे हुए थे। किससे? बांस के डंडों से बंधे हुए थे। और स्ट्रेच एक्रॉस द राफ्टर, और क्या? फैले हुए थे एक्रॉस द राफ्टर्स, और बल्लियों पर चारों तरफ फैले हुए थे। जो ये घास के बंडल थे वो बल्लियों पर फैले हुए थे। उस दिन हमने क्या देखा? जो कद्दू की बेलें थी दीवार पर, दैट ग्री ओवर देम, जो उन पर उगी हुई थी। किस पर? दीवालों पर। वेयर इन ब्लूम, वो कैसी थी? फूलों से लदी हुई थी। उस दिन हमने क्या देखा? कि वह कद्दू की बेलें फूलों से लदी हुई थी। वो जो बेलें हैं वो एक धारी बनाती हुई जा रही थी, पीले रंग की धारी बनाती हुई जा रही थी। क्या? एक भूरी भद्दी दीवार पर धारें बनाती हुई जा रही थी या बना रही थी। दी गंगा, चलिए अब हम एक बार फिर से हिंदी में अर्थ लगा लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ड, जो गंगा थी कौन सी? भूरी मिट्टी वाली गंगा, वो उफान पर थी। और इसका जो उफान है वो इनअंडेटिंग, जो इसका उफान है, इसका जो बाढ़ के उफान पर था जो पानी, वो फैल गया था। कहाँ? हजारों एकड़ के खेत में। किसके खेत में? चावलों के खेत में या धान के खेत में फैल गया था। और नॉर्थ साइड, नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा में जंगल थे। किसके जंगल थे? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, जो बड़ी बड़ी घास के क्या थे? जंगल थे। एक्सपेंसेज मतलब होता है विशाल। जो उत्तर में जंगल था, उत्तर दिशा में जंगल था, वो क्या था? विशाल घास के मैदान थे उस साइड। और जो घास थी वो कैसी थी? व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी। एंड मतलब और क्या थी? बिना टूटे हुए। एक्सपेक्ट फॉर ओसेशन क्लम्प ऑफ ट्री, और बिना टूटे हुए पेड़ थे, जो कि क्या थे? द होम ऑफ टाइगर, जो क्या थे? घर थे। चीते का घर, हाथी का घर था। जो जंगल था वो किसका था? जो नॉर्थ में जो जंगल था, टू द नॉर्थ वेयर जंगल, जो नॉर्थ में जंगल था वो क्या था? द होम ऑफ टाइगर, घर था टाइगर का, एलिफेंट का, पाइथन मतलब होता है आपका, पाइथन मतलब अजगर का, और कोबरा मतलब काले नाग का। एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा प्रत्येक जगह। एल्स मतलब इसके अलावा, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह। क्या? कैसी थी भूमि? थी फ्लैट, कैसी? समतल भूमि थी, जो कि कहाँ तक थी? हैराइजन पर थी, क्षैतिज तक थी। लेकिन बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ कैसे थे? डॉटेड, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत जगह क्या थी? चिन्हित थी। थोड़ी बहुत जगह कैसी थी? चिन्हित थी। बाय द सैक्रेड बनियन ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ों से। यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत जगह क्या थी? जगह चिन्हित थी पवित्र बरगद के पेड़ों से। और रो ऑफ पाकर ट्री, और या फिर किसके? पाकर के पेड़ों से यहाँ वहाँ की जगह चिन्हित थी, जो कि कैसे थे? शेप्ड इन लाइक एल्म्स के वृक्ष की भांति थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड एंड ट्रंक, जो कि कैसे थे? मोटे थे और गुथे हुए थे, उनके तने आपस में गुथे हुए थे। गर्म और ठंडी हवा कहाँ से बह रही थी? साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से बह रही थी। मंकी मतलब बंदर जो थे, और सम ऑफ देम मदर, और उनमें से जो मदर मंकी थे, विथ बेबीज क्लैंगिंग, वो क्या थे? अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे और लटके हुए थे नीचे लटके। फिर क्या किया? स्वंग ऑफ ट्री, पेड़ों से उतर गए। कहाँ? नीचे स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ड, जो गांव हमने
जो गांव गुजर रहे थे वो कैसे थे, उनकी दीवारें बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी और किससे, गाय के गोबर से बनी हुई थी। और उनकी जो छतें थी वो छप्पर से ढकी हुई थी। किस प्रकार के छप्पर से, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल्स से। जो बंडल्स थे वो क्या थे, टाइड टू बैम्बू पोल्स, बांस के डंडों से बंधे हुए थे। ऐसे घास के बंडल को स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, बल्लियों पर फैलाया गया। स्ट्रेच मतलब फैलाया गया। उस दिन पंपकिन, कद्दू की जो बेलें थी वो क्या उगी हुई थी, ओवर देम, जो कि उन पर उगी हुई थी, दीवारों पर उगी हुई थी। उस दिन क्या हुआ, इन ब्लूम्स, उन पर फूल लदे हुए थे। और जो बेलें थी वो क्या कर रही थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, धारियां बना रही थी, येलो, पीले रंग की, ओवर ड्रेप वॉल्स। ड्रेप वॉल्स मतलब भद्दी दीवार पर। इस प्रकार से आज हमने ये जो एक गर्ल विथ ए बास्केट है उसका हमने क्या, ये अगला हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम जो अगला चैप्टर है, वास्तव में जहाँ से इसकी कहानी शुरुआत होनी है, जैसे ही लेखक स्टेशन से उतरेगा कहानी यहाँ से स्टार्ट होनी है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दें। यदि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके पास अपने आप आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।